तो आज हम देखेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 के कुछ एक्स्ट्रा सम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द डायमेंशन ऑफ प्रिमिटिविटी इज। तो इधर हमें प्रिमिटिविटी का डायमेंशन फाइंड करना है। अब हमें पता है कि फोर्स की जो फॉर्मूला है वो होती है एफ इंटू इज इक्वल टू 1/4 पाई E0 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो अब हमें इसको ऊपर ले लेंगे प्रिमिटिविटी को, तो हम लिख सकते हैं इजी प्रिमिटिविटी E0 इज इक्वल टू 1 इंटू डिवाइड बाई 4 पाई इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू एफ। ये जो Q है वो चार्जेस है और ये जो R है वो डिस्टेंस है। अब हमें पता है कि फोर्स की जो फॉर्मूला होती है वो होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का जो डायमेंशन होता है वो होता है m और एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है वो होता है L इंटू T⁻²। अब हमें पता है कि द करंट फ्लोइंग, इसकी करंट जो फ्लो करता है उसकी फॉर्मूला है Q डिवाइड बाई T। तो हम और जो करंट का डायमेंशन है वो A है। अब हम इस T को ऊपर ले लेंगे तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू AT। ये Q का डायमेंशन है, ये I का जो डायमेंशन है वो A है और टाइम T का जो डायमेंशन है उसको हम कैपिटल T लिखेंगे। तो ये Q का डायमेंशन हमें मिल गया और R जो डिस्टेंस है Q1 और Q2 के बीच में उसका डायमेंशन तो L होगा और ये फोर्स का डायमेंशन। और ये जो 1/4 पाई है वो कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन नहीं है, इसलिए उसको हम रिमूव कर देंगे। तो अब हम लिख सकते हैं E0 इज इक्वल टू Q1 का डायमेंशन जो 80 है इंटू 80। 2 बार Q1 इंटू Q2 है इसलिए हम 2 बार 80 लिखेंगे डिवाइड बाय आर स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो एल स्क्वायर लिखेंगे। जो फोर्स का डायमेंशन है उसको हम L इंटू एम इंटू T⁻² लिखेंगे। अब ये जो m है वो ऊपर जाएगा तो m⁻1 हो जाएगा। L स्क्वायर इंटू L 3 होगा, ऊपर जाके L-3 हो जाएगा। और ये T-2 है तो ऊपर जाके T+2 हो जाएगा और ये 2 से ऐड होगा तो T4 हो जाएगा और ये 2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्रिमिटिविटी का डायमेंशन है। इसको हम m-1 L-3 T4 ए स्क्वायर, ये उसका आंसर आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स there exists an electric field of 100 newtons along x direction। तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर कॉलम आई कैप। क्योंकि ये x डायरेक्शन में है इसलिए हम आई कैप लिखेंगे। अब हमें कहा गया है कि द फ्लक्स पासिंग थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड्स प्लेस ऑन वाइजर प्लेन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो अब हमें पता है कि फ्लक्स की जो फॉर्मूला होती है वो होती है ई डॉट प्रोडक्ट एस और ये जो एस होता है ना वो एरिया होता है। अब हमें कहा गया है कि इधर एक स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का, तो उसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.1 मीटर। अब ये स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे हम तो आएगा 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। और ये जो उसकी डायरेक्शन है एरिया की वो वाइजेड प्लेन से परपेंडिकुलर आएगी। तो वाइजेड प्लेन से जो प्लेन परपेंडिकुलर है वो एक्स प्लेन है, इसलिए हम आई कैप लिखेंगे पीछे। ये एरिया की डायरेक्शन हो गई। एरिया की डायरेक्शन उसके प्लेन से परपेंडिकुलर ही होती है, इसलिए अब हमें ई मिल गया 100 आई कैप और एस है वो है 100 इंटू 10⁻⁻4 आई कैप। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा
आई कैप इंटू आई कैप, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कॉलम। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस शोन इन द फिगर इज। तो अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो फार्मूला है, एक तो मैंने पहले आपको बताई और दूसरी है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ई ज़ीरो। ये ई ज़ीरो है वो प्रिमिटिविटी है, और ये जो क्यू है वो इंटरनल चार्ज है, मीन्स जो सरफेस के अंदर का जो चार्ज है ना वो क्यू है। Q इज इंटरनल चार्ज, INT हम लिख देंगे पीछे, सरफेस के अंदर का जो चार्ज है वो Q है। अब हम देखेंगे इस फिगर में देख सकते हैं कि जो नेट चार्ज है सरफेस के अंदर वो ज़ीरो है, क्योंकि Q एक पॉजिटिव की है Q है और दूसरा माइनस Q है, तो नेट चार्ज इस सरफेस के अंदर ज़ीरो हो जाएगा। तो 0 डिवाइड बाई प्रिमिटिविटी ई ज़ीरो, तो ये जो फ्लक्स है वो ज़ीरो आएगा। तो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज ज़ीरो। इसमें दो चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसलिए इसका फ्लक्स है वो ज़ीरो आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि when 10⁻15 electrons are removed from a neutral metal sphere, the charge on the sphere becomes। अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। अब ये जो चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन पे है, तो अब हमें कहा गया है कि 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव, तो 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, तो वो हम फाइंड करेंगे। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻15, तो वो हमें मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻4। अब पहले तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ये मेटल स्फीयर में सेम थे, पर इलेक्ट्रॉन्स अब रिमूव कर देंगे। 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहा है ये, तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ बिकम लेस देन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन का रिमूव होगा उसके ऊपर जितना चार्ज होगा उतना पॉजिटिव चार्ज मेटल स्फीयर पे एस्टाब्लिश होगा, इसलिए ये प्लस आएगा क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं, इसलिए जो चार्ज आएगा मेटल स्फीयर पे वो ये आएगा।